हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग जो भी मेरे वीडियो देखते हैं और मुझे सब्सक्राइब करते हैं। तो मैं उनको हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ और साथ ही साथ उनके लिए मेरी गुड विशेष भी है कि वो जिस भी फील्ड है उस फील्ड में तरक्की करें, मेहनत करें और बहुत ज़्यादा आगे बढ़े ना। तो मेरी शादी को आज भी लोग याद करते हैं कि मेरी जो शादी है ना 2.5 फेरों वाली शादी है, क्योंकि मेरी शादी में ना 2.5 फेरे ही हुए थे। अब मुझे तो उस समय नहीं मालूम था, शादी के बहुत दिनों बाद जब इनके यहाँ पर बातें चलने लगी तब कहा, तो मुझसे बोलने लगे। तो मैंने कहा यदि यही लग रहा है तो वापस भेज दो मुझे, क्योंकि मुझे तो कुछ भी नहीं मालूम। तो मेरी जो लाइफ की जितनी भी रस्म है ना, वो चाहे मैं सगाई कहूँ, चाहे शादी कहूँ, चाहे कुछ भी कहूँ ना, वो अधूरी ही रही है। और जो मेरी शादी की रस्में अधूरी रहने का भी एक रीज़न ये था कि जो मेरे हस्बैंड की तरफ के थे, जितने भी रिलेटिव थे, वो ये चाह रहे थे कि मेरे हस्बैंड वहाँ से शादी ना करें, क्योंकि उनके ऊपर जिम्मेदारी मेरे हस्बैंड के ऊपर बहुत ज़्यादा थी। और मैं तो कहीं से भी जिम्मेदार लग नहीं रही थी, तो लगा कि मुझसे शादी हो गई तो मुझे संभालने में लगे रहेंगे, तो फिर घर की जिम्मेदारी कैसे उठाएंगे। और दूसरी तरफ जो मेरे फादर के फ्रेंड्स वगैरह थे, रिलेटिव थे, वो सभी ऑब्जेक्शन उठा रहे थे कि तुम्हारी बेटी देखने में भी बहुत सुंदर है, सीधी भी है, और इतना दूर आप शादी कर रहे हो तो कितना ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, वो कैसे एडजस्ट कर पाएगी। तो ये सब बहस के पीछे पीछे ना शादी का कैसे क्या हो मुझे तो पता नहीं है। मैं ना बहुत ज़्यादा थकी हुई थी और रात को 12 बजे कौन सी रस्में हो रही मुझे ध्यान नहीं, 12 बजे के बाद तो मैं बैठे बैठे सो गई थी। और मेरी फ्रेंड साइड में बैठी हुई थी और बार बार मुझे उठा रही थी कि अभी तो तेरी रस्में चली। मैंने कहा चल तू सब सुनती रहे और मैं तो सो रही। तो मुझे तो नहीं पता है कि मेरी रस्में कितनी हुई कितनी नहीं हुई, लेकिन मुझे तो इस सब का अफसोस भी नहीं है कि मेरी जो ज़िंदगी में कौन सी बातें अधूरी रही, कौन सी अधूरी नहीं रही। लेकिन हाँ, जो मेरी जीवन में जो महत्वपूर्ण बातें हैं मुझे उन पर बहुत ही अच्छा लगता है। एक तो यह है कि मुझे हमेशा ईश्वर पर विश्वास रहा, क्योंकि मैं बचपन से ही पूजा पाठ करती थी। तो चाहे मेरा अच्छा भी हो रहा हो, बुरा भी हो रहा, तो मेरा हमेशा ईश्वर पर विश्वास रहा है। क्योंकि यदि हमारे साथ में कुछ गलत हो रहा है तो हम नहीं रोक सकते, क्योंकि विधि का विधान है, वो हमारे साथ होकर के रहेगा। तो मैं ईश्वर से हमेशा यही प्रार्थना करती हूँ कि यदि मुझे गलत हो रहा है मेरे साथ में कुछ भी, तो ईश्वर मुझे इतनी ज़्यादा शक्ति दे कि मैं उन कष्टों को झेल सकूं। और जो दूसरे मेरे जीवन की महत्वपूर्ण यात्रा है वो है मेरा निस्वार्थ भाव। तो मेरे अंदर जैसे मैं कभी भी किसी की सेवा करती हूँ तो न मुझे किसी रिश्ते का एहसास होता है और ना मुझे ये होता है कि इसके बदले में मुझे सेवा के बदले में क्या मिलेगा, क्योंकि यदि सेवा के बदले में कोई चाहता है कि उसे कुछ मिले तो वो तो उसकी जॉब हो जाती है। तो हमें जो सेवा करनी चाहिए वो हमेशा निस्वार्थ सेवा करनी चाहिए। तो मेरे ये 2 भाव रहे हैं। तो मैं तो एकदम बहुत साधारण सी और एकदम जनरल सी लेडी हूँ। बस ये जो भाव हैं उन्होंने ही मुझे मजबूत कर रखा है और मुझे नियंत्रित मेरी लाइफ को कर रखा है। तो आजकल जो बहस का मुद्दा चला हुआ, आप चाहे अखबार देखेंगे, चाहे टीवी देखेंगे, या फिर कहीं चौपाल लगी हो, कहीं मीटिंग चली, तो बस एक यही मुद्दा दिखेगा, सिविल ड्रेस कोड। तो पहले मैं ये बता दूं कि ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड होता क्या है। ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड होता है, जो हमारा संविधान है, हमारा संविधान कठोर और लचीला संविधान है। तो हमारे जो भारत में विविध संप्रदाय के, समुदाय के और विविध भाषा को बोलने वाले, संस्कृति धर्म के लोग रहते हैं। तो जो सभी धर्मों के अपने अपने रीति रिवाज हैं, भाषा बोली सब कुछ अलग अलग है। और उनका जो धार्मिक विविध भाषा को बोलने वाले लोग रहते हैं। तो जो ये जैन समुदाय और मुस्लिम समुदाय, ईसाई समुदाय और ये जो क्रिश्चियन समुदाय होते हैं, तो इनके जो धर्म है, कल्चर है, विवाह है और इनके जितने भी जो रीति रिवाज हैं वो हिंदू समुदाय से बिल्कुल हट कर के हैं। ये हिंदू समुदाय को कहीं से भी कहीं तक भी नहीं जोड़ते हैं।
तो जो इनका कल्चर, रीति रिवाज, नियम सब एकदम अलग है। तो ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो अभिप्राय है, तो इसका बनाने का, जो सिविल कोड को लागू करने के लिए जो मुद्दा है वो यही है कि इसको सभी धर्मों से जोड़ दिया जाए। तो ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड में एडॉप्शन और विवाह और मेंटेनेंस, मतलब जैसे कि तो यूनिफॉर्म सिविल कोड में विवाह, प्रॉपर्टी और मेंटेनेंस, ये 3 भिन्नताएं हैं समुदायों में। इन 3 भिन्नताओं को एक करना है, क्योंकि हमारे भारत में अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं, तो सभी धर्मों के लोग जो भी कानून बने तो सबकी सहमति से बने, कोई भी धर्म इसका विरोध ना करे और ना ही किसी धर्म का इससे अहित हो, और ना ही किसी के जो है विचारों को, ना ही किसी के विचारों को इससे कोई दुख पहुँचे, और ना ही इस तरह के कानून से किसी को किसी तरह का भी कोई कष्ट हो। तो ये सब सोच करके ना ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है इसको लागू किया जा रहा है। तो ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है, बहुत पहले भी इसको लागू करने के लिए 2-3 महीने तक पार्लियामेंट में बहस चली थी, लेकिन पार्लियामेंट में बहस चलने के बाद कोई निर्णय नहीं आया था। यही निर्णय आया था कि अभी इसी सामान्य कानून को ही लागू किया जाए। हाँ, लेकिन ये निर्णय आ गया था कि आगे चल करके कोई भी यदि राजनेता यदि चाहे तो ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है इसको फिर से, इसका जो कानून है उसको लागू कर सकते हैं पार्लियामेंट में। तो अभी इसी बात पर ही बहस चल रही है, और ऐसा भी हो सकता है कि ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है इसका कानून लागू हो जाए, और यदि लागू हो जाता तो ये नहीं होगा कि किसकी सत्ता थी, उस सत्ता में वो लागू हुआ था। हाँ, ये रहेगा कि हाँ उस समय वो कानून लागू हो गया था, और ये कानून लागू होना भी इसलिए आवश्यक है क्योंकि यदि ये कानून लागू हो जाता है तो न्यायपालिका को बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि न्यायपालिका में कम से कम 40-50 करोड़ 4-5 करोड़ जो केस हैं वो पेंडिंग पड़े हुए हैं। तो उन सभी जो केस है उनका निपटारा हो जाएगा, और जो हमारी जुडिशरी है उसको भी बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि जल्दी जल्दी केस निपटते चले जाएंगे। तो जो अपराधी होते हैं, जिन अपराधियों को सज़ा मिलनी होगी उन्हें सज़ा मिल जाएगी, और जो कुछ अपराधी ऐसे भी होते हैं जिन्होंने कि कोई अपराध ना किया हो तो फिर वो अपराध से भी मुक्त हो जाएंगे। तो जो हमारे देश का कानून है उस कानून को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और जो विवाह होते हैं, कई लोग समुदाय का, जाति का फ़ायदा उठा लेते हैं, दूसरी जाति को, धर्म को अपना लेते हैं, फिर शादीशुदा होते हुए भी उस धर्म में जा कर के विवाह कर लेते हैं। तो इस तरह से कोई कानून का उल्लंघन भी नहीं कर पाएगा। तो इस तरह से जो है हमारी संस्कृति और हमारे जो आचार विचार हैं उस पर भी अच्छा प्रभाव पड़ेगा। और दूसरी बात ये है कि एडॉप्शन का, जैसे कि हिंदुओं में किस तरह से बच्चे को गोद लिया जाता है और दूसरी कास्ट में किस तरह से लिया जाता है, तो इसमें भी अलग अलग जितनी भी जाति हैं तो उनमें भी गोद लेने की प्रक्रिया अलग अलग होती है। तो ये जो गोद लेने वाली प्रक्रिया है ये भी सभी धर्मों की एक कानून के अंतर्गत ही आ जाएगी। फिर आप जब कोर्ट में जाएंगे, किसी भी कास्ट पे रहेंगे, तो आपको किसी बच्चे को एडॉप्ट करना होगा तो आपको एक ही कानून की प्रक्रिया से गुजरना होगा। इसके लिए कोई भी अलग अलग कानून नहीं होंगे। और जो ये विवाह होता है तो विवाह में कई बार विवाह के बाद जो डाइवोर्स हो जाता है तो कई कास्ट ऐसी भी होती हैं कि उनमें जो मेंटेनेंस देने के लिए कहा जाता है कि नहीं, हम मेंटेनेंस नहीं देंगे, और जो लेडी है वो इधर से उधर भटकती रहती है, उनके परिवार वाले भी इधर से उधर भटकते रहते हैं। और जब एक कानून बन जाएगा तो ये जो मेंटेनेंस होता है इसके लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा।
और मैं एक बात और कहना चाहती हूँ कि जो भी डाइवोर्सी लेडी होती हैं कि तो जो उन्हें डाइवोर्स दे देते हैं वो तो ये सोचते हैं कि चलो हमारी तो ज़िंदगी से ये चली गई है, लेकिन उन्हें ये सोचना चाहिए कि जो आपकी ज़िंदगी से चली गई वो कभी आपकी ज़िंदगी थी, उसके बच्चे भी हैं, तो आप उन्हें आर्थिक दृष्टि से थोड़ा हेल्प करते रहा करें, और जो भी आपकी प्रॉपर्टी है उसमें से थोड़ी सी प्रॉपर्टी का हिस्सा उसे भी दें आप। और इसमें जो तीसरी बात है प्रॉपर्टी की, तो जो प्रॉपर्टी की जैसे कि चाहे हिंदू या किसी भी कास्ट के लोग हो, कई बार ऐसा होता है कि हम जो हमारी सारी प्रॉपर्टी होती है तो हम वो किसी ट्रस्ट को, मंदिर को या किसी को भी हम दान दे देते हैं। तो जो हम उस ट्रस्ट को, मंदिर को, किसी को भी दान दे देते तो फिर हम उस प्रॉपर्टी को वापस नहीं ले सकते हैं, कानूनी रूप से फिर वो उन्हीं की हो जाती है, और जो उसका बेनिफिट होता है वो उस ट्रस्ट को होता है, फिर ट्रस्ट सरकार को देते हैं। लेकिन यदि हम सोचें कि हमारी फैमिली वालों को यदि हमने जो प्रॉपर्टी हमने दान में दे दी उसका हमको फ़ायदा मिलेगा, तो हमको उसका कोई भी बेनिफिट नहीं मिलता है। तो ये जो दान का जो है कानून में सबका अलग अलग हिसाब है, अलग अलग संप्रदाय के लोगों का दान करने का जो तरीका है वो अलग तरीके का है। तो जब एक कानून बन जाएंगे तो आप किसी भी प्रॉपर्टी को डोनेट करेंगे तो उसके लिए सिर्फ एक कानून होगा, आपको एक ही जगह जाना पड़ेगा। यूनिफॉर्म ड्रेस कोड से जो नया कानून बनेगा सबके ऊपर लागू होगा। तो इससे यदि कई धर्मों के लोग ये सोचने लगे कि नहीं इससे तो हमको नुकसान होगा, तो किसी भी धर्म के लोग सभी का परिवार होता है, सभी इन्हीं प्रक्रियाओं से गुजरते हैं, सभी के घर की बेटियां जो है उनका विवाह भी होता है, और कई लोग अपनी जो प्रॉपर्टी है उसका दान भी करते हैं, और कई लोग जो है जिनके बच्चे नहीं होते तो एडॉप्ट भी करते हैं। तो ये जब सबके लिए एक जैसे ही कानून बन जाएंगे तो इस तरह के कानून से आपको कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि जब हमारे पूरे देश में सिर्फ एक कानून होगा, एक कानून सभी नागरिकों पर लागू होगा, तो हमारे देश में शांति बनी रहेगी, समृद्धि भी रहेगी, और हमारे देश का जो है उच्च कोटि का विकास भी होगा।